देखो, जब भी आप एक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो और वो रिजेक्ट हो जाता है सो कॉल्ड इंटरनल पॉलिसी, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने पहले भी बात की है, पर फिर से बात करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो इंटरनल पॉलिसी आता है, इसके बारे में आपको पता कैसे लगाना, ये भी मैं बताऊँगा कि किस कारणवश आपका ये जो है इंटरनल पॉलिसी की वजह से आपका ये जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल सा चीज़ है कि अगर आपके सारे चीज़ें भी ठीक हैं तो भी ये नहीं आपको देने वाले, क्योंकि इनके कुछ रूल्स हैं। अगर रूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो एज का रूल है वो है 21 से लेके स्टार्ट होता है। तो ये अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये एज से आपको ये अप्लाई करना है, और अगर बिजनेस चला रहे हो तो 25 से अप्लाई करना है। अगर इस एज ब्रैकेट में आप आराम से आते हो तभी आपको अप्लाई करना है। सेकेंड चीज़, अप्लाई करते वक्त आपको एक और इम्पॉर्टेंट है कि 90 डेज से पहले का जब वो लोग रिपोर्ट चेक करते हैं तो आपने जितने भी, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन है तो वो आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझाता हूँ, समझ लेते हैं। मेरे पास एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ICICI का एक क्रेडिट कार्ड है। उस पर 90 डेज तक अगर मैं तो टोटल ड्यू वो ना भरूँ, बस मिनिमम ड्यू भर रहा हूँ और उसके बाद मैं SBI में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक इंटरनल पॉलिसी है इनका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। मैं ये भी समझाता हूँ कोड के हिसाब से कैसे समझा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा वीडियो पे आपको समझना है। आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो हो सके तो 90 डेज तक, यानी कि 90 डेज से पहले के आप कोई भी टोटल ड्यूज पूरा पे करना। मिनिमम ड्यू भरोगे तो वो एक रेड फ्लैग माना जाता है, और उसे उनके खुद की पॉलिसीज़ है, SBI की कुछ टफ पॉलिसीज़ है। इनफैक्ट ये कभी बताते भी नहीं किस कारणवश हुआ है आपका। तो मैक्सिमम टाइम लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है वो है अनसिक्योर्ड लोन उनके पास होते हैं, या ऐसे कुछ क्रेडिट कार्ड है जिनका उन्होंने अपने टोटल ड्यू नहीं भर रहे, वो बस मिनिमम ड्यू भर रहे हैं, या आपने कोई रिसेंटली कोई लोन लिया है उसका चेक बाउंस हो चुका है। सो ये सारे रीज़न ये लोग चेक कर लेते हैं आपके सिबिल जो क्रेडिट स्कोर्स बनाते हैं इन कंपनी पे। वो लोग अपना एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है जिसमें वो लोग चेक कर लेते हैं कि रिसेंटली, याद रखना जो मैं वर्ड कह रहा हूँ, रिसेंटली इस इंसान ने कितनी जगह अप्लाई किया है नए क्रेडिट कार्ड के लिए, नए लोन के लिए, नए चीज़ों के लिए। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, इसके पास कौन कौन सा एक्टिव है और कौन सा इसने बंद करवा दिया है, ये सब कुछ करके एक स्कोर बनता है आपका, और वही स्कोर आपको बताता है कि लेना है या नहीं लेना है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरनल पॉलिसी में कोई कोड लिख के आता है, कोड के एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं जैसे V1, V2, V3, V4, तो ये सारे रीजंस होते हैं आपके एड्रेस के वजह से। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं V6 क्या है, V7 क्या है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो जो V सीरीज़ जो भी होते हैं ये सारे आपके पर्सनल डिटेल मिसमैच की वजह से होता है। याद रखना, जो भी V सीरीज़ के प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल, आपका इसमें कोई सैलरी और बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट वहीं पर अगर P का आता है, जैसे P4 हो गया, P92 हो गया, P10 हो गया, ये सारे रीजंस होते हैं इनके खुद के पॉलिसीज़ बनाए हुए हैं। इनकी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उस पॉलिसी पे आप स्टैंड आउट नहीं हो रहे हो, यानी उस पॉलिसी के आप खिलाफ हो, इसके वजह से P सीरीज़ का आपको इंटरनल पॉलिसी से डिक्लाइन मिल रहा है। वहीं पे हमें बिजनेस वेरिफिकेशन करके भी रहता है, BV सीरीज़। इनके बहुत सारे सीरीज़ है, बहुत बड़ा पेज है, ये आपको नहीं मिलने वाला, ये मोस्टली इंटरनल लोगों के पास रहता है। तो अगर आपका ना कार्ड रिजेक्ट हुआ है, कोई भी सीरीज़ हो, तो सबसे पहला क्या करना, आपको आप एक मेल ID देना है। आप उस मेल पे आपको मेल करना है। क्या मेल करना है मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको एक डेमो भी दूंगा, फॉर्मेट भी दूंगा आपको। तो आपको उनसे पूछना है कि मेरे किस कारणवश ये रिजेक्ट हुआ है। तो अगर वहाँ से रिस्पॉन्ड मिला तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मिला तो आप इन चीज़ों को फॉलो करना है। पहले लिखते कैसे मेल, मैं वो बता देता हूँ। तो मेल में आपको लिखना है ये सारी चीज़ें, आप इनको लिखते हुए बोल सकते हो कि अगर जिस चीज़ें अगर हम टिक कर देंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम टाइम जो डिक्लाइन के रीजंस है आप सुन लीजिए। अगर आपके पास एक SBI अकाउंट है और आप मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। इनकी बहुत ही चिंदी चीज़ों से इनके रिजेक्शंस है। आपके एड्रेस मैच नहीं कर रहे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका जो परमानेंट एड्रेस है, डिक्लाइन कर देंगे। इनके कभी कभी जो को स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ ये एफिलेट हो रहे हैं, तो होता क्या है, को एफिलेट क्या करता है, पूरा एप्लीकेशन और KYC करके इनको देता है SBI वाले को। फॉर एग्जांपल पेटीएम से अप्लाई कर रहे हो, या फ्लिपकार्ट से अप्लाई कर रहे हो, या अमेजॉन SBI यूज़ कर रहे हो, सो ये लोग क्या करते हैं, खुद वेरिफिकेशन अपने हाथ करते हैं। तो आपके घर में एक एजेंट आएगा, एजेंट एक फॉर्म लेके आएगा, उस पर आप सिग्नेचर करोगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एजेंट आता है, और सैलरीड हो तो बस अपना कंपनी का नाम देना है, कंपनी का ईमेल ID देना है, जिससे वो वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन में इनका कैसा होता है, अगर आपने कंपनी का ईमेल ID दिया है
तो ये अगर आपका कंपनी वेल रेप्यूटेड है या इनके उस कंपनी से इन्होंने कुछ 2-3 लोगों को इशू किया है तो आपको बिना वेरिफिकेशन के इशू कर दिया जाता है। बट अगर आप एक नए कंपनी ऑनलाइन इनके पास कोई डिटेल नहीं रखे हुआ है तो ये कंपनी को भी रीच आउट करेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ये आपके बिजनेस पे आते हैं, ये आपके घर पे आते हैं। तो अगर आप एक घर से आप ऑपरेट करते हो तो आपको क्या करना है, एक हल्का एक रूम बना लो। मतलब जब वो वेरिफिकेशन वाला आ रहा है तो एक कॉर्नर ले लीजिए जिसमें टेबल रख सकते हो, लैपटॉप रख के साइड में उसे दिखा सकते हो कि ये मेरा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं काम करता हूँ, मतलब ऑफिशियल डेस्क है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं घर में ऐसे घूम के कहीं भी काम कर लेता हूँ तो वो साउंड अच्छा नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सेपरेट मेरा है यहाँ पर बिजनेस और ये दोनों एक साथ अलग अलग चल रहा है KYC वाले को, ताकि वो फॉर्म में वो लिख सके। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करना है अगर आपका पर्सनल डिटेल वाला इशू है। बट अगर आपका प्रॉब्लम आता है पॉलिसी वाले, तो पॉलिसी वाले में 2 चीज़ समझना ज़रूरी है। अनसिक्योर्ड लोन, काफ़ी लोग हैं, कुछ लोन है जो एक्टिव है बट उन्होंने पे कर चुका है, तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट कीजिए। अब रिपोर्ट कैसे करना है, अब जो एजेंसीज जो बनाती हैं वो यही 2 एजेंसीज आपको प्रोवाइड करती हैं अभी के टाइम पे। या तो इन दोनों पे लॉगिन कर सकते हो अपने पैन कार्ड और ईमेल आईडी फोन को यूज़ करते हुए, तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए OneScore। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ OneScore, ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आपको यहाँ पे कन्वीनियंटली बस एक पैन कार्ड और एक वेरिफिकेशन से आपका काम हो जाएगा। अब नो डाउट एक थर्ड पार्टी वो अपना डिटेल दे रहे हो, बट एट द लिस्ट आपका इसमें काम होने वाला है। इसमें 1 क्लिक में आप डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट कर सकते हो अपने सिबिल को, या डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी प्राइवेसी कंसर्न हूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके रिपोर्ट कर दीजिएगा। अगर इस पर आपको अलग से वीडियो चाहिए किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है तो मैं जल्द से जल्द बना के दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किस तरीके से हम आपका जो इनएक्टिव लोन है या एक्टिव लोन है, या कुछ लोन है जो आपने लिए भी नहीं होते फिर भी वो शो कर रहे होते हैं, तो उसे कैसे निकालना मैं जल्द वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब बात करते हैं इन्हें हटा दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट में कुछ नहीं, आप बोल दोगे कि ये मैंने नहीं लिया है, वो हटाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वेरिफिकेशन होगा, बैंक से रीच आउट करते हैं सिविल स्कोर्स वाले और आपका काम बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इस दौरान पे। पर अभी आपको समझना ये है कि आपका कोड क्या है। कोड के हिसाब से आप चीज़ें ठीक करना चाहो तो पहला चीज़ 90 डेज तक आपके सारे जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके टोटल ड्यू भरो। जितने भी अनसिक्योर्ड या फालतू जो लोन बैठे हुए इनएक्टिव हैं सबको हटा दीजिए, अपने सिबिल से हटा दीजिए। थर्ड, अप्लाई करने से कम 60 डेज तक, 60 डेज से पहले आपको किसी तरीके भी कहीं पे भी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है ना है, क्योंकि देखिए आप किसी भी नए इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सिबिल आपको दिखाता है, उन लोगों को बताएगा कि यार रिसेंटली इसने बजाज फाइनेंस पे चेक किया है, रिसेंटली ये कैपिटल फर्स्ट वाले या IDFC आके इन लोगों का चेक करके गया हुआ है। तो ये है ना हर चीज़ ना दिखाएंगे, तो SSBI देखेगा कि यार ये तो बहुत डेस्परेट है ये लोन के लिए, कार्ड के लिए, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, इनके पॉलिसी ही ऐसे है। सो ये सारी चीज़ें रखना। 60 डेज तक आप कोई भी मत रखिए, हो सके तो 120 डेज, बट बहुत लंबा है, बट 60 डेज में काम बन जाता है। ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर आपका इंटरनल पॉलिसी से रिजेक्ट हो चुका है, शांत हो जाइए कुछ टाइम के लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, SBI की इकलौता कंपनी नहीं है जो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट स्टिल आप एक SBI की तरफ लॉयल रहना चाहते हो तो हो सके तो 90 डेज का पॉज लगाइए। 90 डेज तक आप किसी भी तरीके से कहीं से भी SBI कार्ड का जिक्र मत करना। बट रिजेक्ट हुआ तो प्लीज़ एक बार मेल ड्रॉप करके अपना रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो कोड नहीं दे रहे हैं तो रीज़न आपको पता लगाना पड़ेगा। बट यही आपका तरीका है, 90 डेज होल्ड कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है या को ब्रांडिंग से करना है। देखिए मैं आपको सरल उपाय देता हूँ। अगर आपको कहीं एजेंट मिल रहे हैं रोड साइड या बैंक में अगर आप जा रहे हो वहाँ पे एजेंट्स मिल रहे हैं तो करना है, ठीक है। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करिए। को ब्रांड से पहले के टाइम पे होता था, आज से 1-2 साल की मैं पहले की बता रहा हूँ, उसमें को ब्रांड से बहुत इजीली वेरीफाई हो रहा था क्योंकि एक कमीशन बेस्ड था और कंपनीज खुद स्टैंड आउट हो रही थी, आपके प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड बना के SBI को प्रस्तुत करती थी। बट अभी के टाइम पे कमीशन भले ही कम हो गया हो बट वो मज़ेदार नहीं रहा, एप्लीकेशन वहाँ से भी रिजेक्ट हो रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक सेल्फ इंडिविजुअल अप्लाई करें और आपका जो भी सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। यही मतलब मकसद है आपका। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है, कमेंट खुला है, पूछ लेना। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।